जो मुझसे शादी करोगे का आज का एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है, जो कि कई मायनों में बहुत ही ज्यादा मजेदार रहा, मनोरंजक रहा और हंसी के ठहाकों से फुल ऑन इसमें घर वाले गुदगुदाते हुए नजर आए। जहां पर घर में एक एस्ट्रोलॉजर की एंट्री हुई, जो कि यहाँ पर खुद बने थे शहबाज गिल और घर वालों को उनका प्यार का भविष्य बताते हुए नजर आए। तो वहीं घर में वापस से एंट्री हुई अंकिता श्रीवास्तव की और भी कई भूतिया चीजें हुई घर के अंदर और खूब यहाँ पर एंटरटेनमेंट का तड़का लगा। तो अगर आज का एपिसोड इस कदर खास ही रहा है तो चलिए जान लेते हैं आज के इस खास एपिसोड की हाइलाइट्स। तो आज का एपिसोड बेहद ही मजेदार रहा, जहां पर शहबाज नवदीश के साथ मिलकर एक प्रैंक प्लान करते हैं, जहां पर एक टिश्यू पेपर से वो रेड लिपस्टिक के साथ घर वालों को लेकर कुछ चीजें लिख देते हैं और इसमें वो यहाँ पर संजना गलरानी को भूत बना देते हैं। उनके तकिए में उस लिस्ट को डाल देते हैं, साथ ही नाखून के ऊपर उनके बाल बांध कर वहाँ पर लटका देते हैं और घर वालों को ये विश्वास दिलाते हुए नजर आते हैं कि संजना गलरानी में भूत है और उनसे पंगा मत लेना। और यहाँ पर प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए नवदीश पारस छाबड़ा के पास जाकर ये बताती हुई नजर आती है कि उन्हें बड़ा ही अजीब सा फील हो रहा है, बड़ी ही घबराहट हो रही है, अजीब टाइप का ही फील हो रहा है कल से मुझे। तो वहीं वहाँ पर अंदर बेडरूम एरिया में शहबाज कहते हैं कि वो पिलो उसका है ना संजना का, देख तो उसमें क्या है। और जसलीन मथारू देखती है कि उसमें एक लिस्ट है, नाखूनों पर लिपटे हुए बाल है, तो इससे वो डर जाते हैं। शहबाज कहते हैं कि यार ये तो गड़बड़ है, ये संजना का है ना यार, इसमें गड़बड़ है। तो वहीं बाकी घर वाले सब चीजों से डर जाते हैं और कहते हैं यार मैंने उसका क्या बुरा किया है यार, अब तो गए क्या करें। तो वहीं संजना को इन सब चीजों से दूर रखते हुए यहाँ पर सभी घर वाले इन चीजों से डरते हुए नजर आते हैं। घर में हर एक चीज को लेकर कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे भूत का फील होता है। पारस छाबड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए नजर आते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे उन्हें कोई उठने नहीं दे रहा है। तो वहीं यहाँ पर बाकी घर वाले भूतिया चीजों को लेकर कहते हुए नजर आते हैं कि घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और संजना कहती हुई नजर आती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो। यहाँ पर घर वाले बहुत ज्यादा डरे हुए नजर आते हैं, लेकिन इसी बीच में यहाँ पर एंट्री होती है अंकिता श्रीवास्तव की। जी हाँ, खराब तबीयत की वजह से अंकिता ट्रीटमेंट के लिए बाहर गई थी और अब वो पूरी तरीके से स्वस्थ होकर घर में वापस आ चुकी है। एंड इसके अलावा यहाँ पर बलराज भी बताते हुए नजर आते हैं कि बाकी उस पे चीजों पर लिखा हुआ देख सकते हैं, लेकिन नाखून के ऊपर बाल लिपटना इज नॉट अ गुड साइन, मुझे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लग ही रही है। अंकिता घर में आने के बाद घर के हर एक कंटेंडर से मुलाकात करती है और फिर वो पहुंच जाती है पारस छाबड़ा के पास। उन्हें बुलाती है, राजा साहब बेड चेंज कर लिया, तबीयत खराब है। और अंकिता उनसे मुलाकात करती हुई नजर आती है। इसके बाद घर वालों को दिया जाता है एक टास्क, जहाँ पर शहबाज गिल बन जाते हैं एस्ट्रोलॉजर। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये होता है कि वो एस्ट्रोलॉजर होते हैं लव एस्ट्रोलॉजी के, जहाँ पर शहबाज घर वालों की प्रेम के बारे में बताते हैं कि आखिर उनका पार्टनर कैसा होगा। यहाँ पर मयूर के बारे में बताते हुए नजर आते हैं कि बेटा तेरी वाइफ है ना मोटी नहीं होने वाली, तेरे तो किस्मत में एक पतली लड़की लिखी है। तो वही उन्हें कहते हुए नजर आते हैं कि मैं तेरा हाथ देख ही नहीं सकता, तेरा नसीब तो नहीं, पर तेरे को साबुन जरूर बता सकता हूँ कि तुझे किस साबुन से हाथ धो लेना चाहिए, क्योंकि बड़ी बदबू आ रही है। यहाँ पर जसलीन मथारू एक अलग ही अंदाज में उन्हें नमस्कार करती हुई नजर आती है, उन्हें मसाज देती हुई नजर आती है और अपनी अदाओं से एक बार फिर से सभी को एंटरटेन करती हुई दिखती है। तो वहीं जब डॉक्टर साहब मयूर वर्मा से कहा जाता है कि एक तरफ आपकी वुड बी वाइफ होगी शहनाज और एक तरफ ग्रीन टी, तो आप किसे चूज करेंगे। तो मयूर वर्मा साफ तौर पर कहते हैं ग्रीन टी, आई चूज दिस फर्स्ट। शहबाज गिल एक अच्छे ज्योतिष की तरह यहाँ पर सभी घर वालों का भविष्य बता रहे होते हैं, तो इसी दौरान वो मयूर वर्मा का भी भविष्य बताते हैं और इस दौरान वो कहते हैं कि आपकी किस्मत में आपका पार्टनर जसलीन मथारू है। और इस बात से मयूर इनकार करते हुए नजर आते हैं। तो जसलीन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रहा है, इसने बड़े वादे किए मुझसे। इस पर मयूर कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ मेरी फ्रेंड है और अब तो वो भी नहीं रही। इस बात से जसलीन थोड़ी जज्बाती हो जाती है और वो कहती हुई नजर आती है कि मेरा बीपी लो रहा, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वैसे ना पारस ने सही कहा था, तो अपने आप को हमेशा क्लियर रख रहा है ना। उसने बोला कि मैं पागलों की तरह हूँ, बेवकूफ वो जो तेरी बातों में आ गई, तेरे प्यार में पड़ गई। तूने कहा ना कि मैं तेरी दोस्त नहीं हूँ, तो प्लीज अब ना मेरी शक्ल तक मत देखना। तो वही मयूर का कहना होता है कि 27 सालों में मैं कभी नहीं रोया, लेकिन इसकी वजह से रोया हूँ मैं। और वहीं दूसरी तरफ जसलीन मथारू रोना शुरू हो जाती है और इन दोनों के बीच में एक झगड़ा हो जाता है। तो वहीं इस झगड़े के बाद में यहाँ पर झगड़ा हो जाता है हिना पांचाल और नवदीश कौर के बीच में। नवदीश कौर को लेकर हिना कहती हुई नजर आती है कि तू शहबाज के बेड पर सोती है, उसका क्या है। हिना की ये बात नवदीश को पसंद नहीं आती और वो कहती है कि मतलब क्या है तुम्हारा, हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब कहने की। हिना ने कहा कि है तो है। इस पर नवदीश ने कहा कि वो मेरा भाई है, मैं चाहे उसको हक करूँ, किस करूँ, उसके साथ सोऊं, कुछ भी करूँ, तुम्हें उससे क्या। इस पर हिना कहती है कि दूर से बात कर, ऐसे चढ़ मत मुझ पर। नवदीश कहती है मैं आराम से बात कर सकती हूँ। हिना उन्हें अपने से दूर करने की कोशिश करती है, बात काफी ज्यादा बढ़ जाती है, उन दोनों के बीच में फिजिकल फाइट हो जाती है। तो वहीं इस दौरान यहाँ पर माहौल को थोड़ा शांत किया जाता है। इसके बाद बलराज की बारी आती है। बलराज से कहते हैं शहबाज अब आप आए हैं तो बताएं कि आपके लिए लड़का बताएं कि लड़की बताएं, आंखें देखकर तो थोड़ा कंफ्यूजन ही लग रहा है। और इस तरीके से शहबाज यहाँ पर घर के हर एक सदस्य के साथ खूब मस्ती मजाक करते हुए उनका भविष्य बताते हुए नजर आते हैं।
और इस तरीके से शहबाज अपनी इस पूरे टास्क के दौरान काफी फनी होते हैं। घर वालों को बताते हैं कि हाँ चाहे कोई भी दिखाओ, मैं कौन सा एस्ट्रोलॉजर हूँ, तुमको तुम्हारी किस्मत बताने वाला हूँ, टास्क अपना और करना है। और यहाँ पर शहबाज गिल अपनी बातों से सभी को खूब एंटरटेन करते हुए नजर आते हैं और ये टास्क वाकई में बहुत ही ज्यादा मजेदार हो जाता है। तो दोस्तों ये थी शो मुझसे शादी करोगे के आज के एपिसोड की हाईलाइट्स। इसी तरीके से इस शो से जुड़ी और भी कई दिलचस्प मजेदार खबरें, टॉप 5 और हाईलाइट्स यूं ही जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।